कांग्रेस सरकार में पास किए गए 2031 के मास्टर प्लान में कई प्रकार की खामियां सामने आई हैं। कई शिकायतों के बाद अब सरकार ने पूरे मास्टर प्लान की जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिर क्यों 2031 के मास्टर प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। रायपुर के 2031 के मास्टर प्लान को लेकर कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने शिकायतें की हैं। आरोप है कि बड़े बिल्डर्स के इशारे पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गंभीर शिकायतों के बाद आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पूरे 2031 मास्टर प्लान की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अफसर की एक टीम भी बनाई जा रही है, जो जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद फिर से मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान की खामियां अटारी, भटगांव, बोरिया कला, चंदनीडीह, चरौदा, मांढर, निमोरा, सिलतरा, उरला समेत कई घनी आबादी शामिल नहीं। इन सभी जगह पर रायपुर के कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं या होने वाले हैं। मास्टर प्लान में इन जगहों की जमीन आती तो उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती थी। नया निर्माण कराना आसान नहीं होता, इसलिए इन सभी जगह की जमीन को शामिल ही नहीं किया गया। 2021 में सरोना की जमीन को आमोद प्रमोद की जमीन बताई। इसके बाद आवासीय उपयोग के लिए डायवर्सन कर दिया गया। मास्टर प्लान को लेकर ढेरों आपत्तियां की गई, लेकिन सभी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया गया। सरकार ने मास्टर प्लान की जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने मास्टर प्लान विषय विशेषज्ञ द्वारा सुनियोजित तरीके से तैयार करवाया था। अब भाजपा भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान में साजिश के तहत बदलाव कर रही है। मास्टर प्लान में रायपुर में भारी भर्राशाही, भारी गड़बड़ियां की गई थी, ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही थी। अभी औपचारिक रूप से भी मुझे शिकायत परसों प्रदान किया गया था, तो उसमें एक बड़ी जांच कमेटी हमने गठित की है और रायपुर के मास्टर प्लान में जो जो गड़बड़ियां होंगी उसे सबको ठीक किया जाएगा। इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री के रूप में मैं समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं को फायदा देने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव की साजिश रची जा रही है। मास्टर प्लान सुनियोजित तरीके से विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया था। तैयार करने के बाद दावा आपत्ति मंगाई गई थी, तमाम तरीके की उसमें दावा आया, आपत्तियां आई, उसके बाद में उसका निराकरण हुआ। निराकरण होने के बाद में लोगों के सुझाव के बाद, जोड़ने घटाने के बाद मास्टर प्लान का प्रकाशन किया गया। अब अचानक सरकार बदली होने के बाद जो मास्टर प्लान बदली करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भू माफिया को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शहर को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। नई सरकार ने रायपुर, नया रायपुर और भिलाई दुर्ग के एक बड़े हिस्से को शामिल कर नई ट्राई सिटी बनाने की योजना तैयार की है, लेकिन इस प्लान का कोई भी हिस्सा मास्टर प्लान में शामिल ही नहीं है। अब सरकार मास्टर प्लान की जांच और दर्ज आपत्तियों का निराकरण कर कौन कौन से हिस्से को मास्टर प्लान में शामिल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।